हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। हाँ जी दोस्तों, ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये फ्रेंच मैथमेटिशियन सिमन डेनिस पॉइजन ने इन्वेंट की थी। इस केस में क्या होता है, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास फिक्स नहीं है, वो इनफिनाइट हो जाती हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वेरी स्मॉल हो जाती है, then binomial distribution काम नहीं करती. In that case, when number of trials are infinite and probability becomes zero, then we have to apply the Poisson distribution. Poisson distribution जो होती है जनरली रेयर इवेंट्स के लिए काम आती है। रेयर इवेंट्स वो होती है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी है, जीरो के अप्रोच कर रही है। ठीक है जी। तो इट इज आल्सो डिस्क्रीट टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन if it assume probability mass function this is the formula for probability mass function of Poisson distribution e raised to power minus lambda lambda raised to power x upon x factorial x की वैल्यू आपकी 0 से लेके 1 से 2 इंफिनिटी सो ऑन है। लैम्डा इज अ पॉजिटिव नंबर। इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जनरली डिनोट करते हैं पी लैम्डा, क्योंकि सिर्फ इसमें एक लैम्डा ही अननोन क्वांटिटी है, बाकी हमें सब कुछ पता होता है। सो लैम्डा इज अ अननोन पैरामीटर इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको मेन इसका डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है? e की माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। और ये कहाँ पे काम आती है? यहाँ पे रेयर इवेंट्स होती है। तो जो मेन पॉइंट्स है आपने याद रखने की, किन के क्वेश्चन पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है। जैसे नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम अ डिसीज such as a heart attack, cancer, ये बड़े snake bite. So these are the very rare events. Number of suicides reported in the particular city. These are also rare events. Number of defective materials in the packing manufacturing by good concern. Number of the prints in a newspaper. Number of accidents in a some kind of a time say 1 minute. तो ऐसे इवेंट्स जो बहुत रेयर हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी जीरो को अप्रोच कर रही है, वहां सभी पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है मेन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मूवमेंट्स ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है डेफिनेशन क्या होती है मूवमेंट्स की, न्यू वन डैश ई एक्स की पावर आर। तो मुझे सबसे पहले फर्स्ट मूवमेंट निकालनी है न्यू वन डैश। इट इज सिंपली अ मीन ई एक्स एक्स इंटू फंक्शन। फंक्शन के इसमें क्या फार्मूला है पॉइजन का? ई की माइनस लैम्डा लैम्डा की एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स। क्योंकि ये वाली चीज एक्स से फ्री है, इसको उसने बाहर निकाल लिया। ठीक है जी। और यहाँ पे एक लैम्डा भी अंदर से इस पावर को कम करके बाहर रख लिया। यहाँ पे इतनी पावर होगी। नाउ वी हैव टू पुट वैल्यूज ऑफ एक्स हियर 0 1 2 3 so on. We will get an infinite series which represent an exponential function e raised to power lambda. तो ये दोनों टर्में आपस में कैंसिल हो गई है। तो जो हमारा मीन है वो लैम्डा निकल के आ गया है। मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों? लैम्डा। सेकंड है हमारे पास न्यू टू डैश। जब न्यू टू डैश करेंगे तो वहां एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन। एक्स स्क्वायर को जैसे हमने बाइनोमियल में ब्रेक किया था वैसे ही करेंगे। इस तरह लिख लिया, इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। जो ये पिछला पार्ट है ये तो हमारा मीन ही बन जाएगा न्यू वन डैश। उसकी जगह तो लैम्डा ही आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में उसमें उसने ई की माइनस लैम्डा को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे लैम्डा का स्केयर बाहर निकाल के लैम्डा की पावर एक्स माइनस टू कर दी। और ये दो चीजें इससे कट जाएंगी, तो नीचे से वो x माइनस टू दे देगा आपको फैक्टोरियल। ओके जी। उसके बाद आप अंदर समेशन खोल लीजिए उसकी, इस चीज पे समेशन खोल लीजिए। तो ये e की पावर लैम्डा ही बन जाएगा दोबारा। तो ये आपस में कट के तो ये आपका न्यू टू डैश आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड न्यू थ्री डैश। जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट वीडियो मैंने आपको दी थी, तो वही सेटिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। जो एक्स क्यूब है उसको ऐसे लिखना है। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो लैम्डा दे देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यू टू डैश वाली वैल्यू दे देगा। इस चीज को सॉल्व करना है। यहाँ पे लैम्डा क्यूब आपने बाहर ले जाना है, अंदर वो एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पे वही एक्स माइनस थ्री पावर आ गई। ठीक है जी। तो वहां पे आपका ये थ्री लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा ये वाला। जैसे हमने पिछले में स्टेप किए वैसे ही करने। सिमिलरली यू कैन फाइंड लैम्डा न्यू फोर डैश। ठीक है जी। तो हमारे पास फर्स्ट फोर मूवमेंट्स आ गई हैं। अगर मुझे वेरिएंस निकालना है, आपको पता ना न्यू टू का मतलब होता है वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला होता है न्यू टू डैश माइनस न्यू वन डैश का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट की, इसमें सॉल्व किया, लैम्डा से लैम्डा, लैम्डा नहीं कटेगा सॉरी, लैम्डा स्क्वायर से कट गया तो लैम्डा वैल्यू आ गई। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी चीज है जिसमें मीन और वेरिएंस दोनों आपके लैम्डा ही निकलते हैं।
ठीक है। अगर आपको पेपर में आ जाता है कि फाइंड मीन एंड वेरियंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके पास क्या तरीका है कि आप इसकी पहली टू मूवमेंट्स निकाल लो, न्यू वन डैश न्यू टू डैश। तो न्यू वन डैश आपका मीन है और न्यू टू डैश जब निकल गया तो इस फार्मूले की हेल्प से ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियंस निकल के आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसने न्यू थ्री न्यू फोर निकाली है। ये हमारी कौन सी मूवमेंट्स है? दीज आर द सेंट्रल मूवमेंट्स। इसका फार्मूला होता है न्यू थ्री का न्यू थ्री डैश माइनस थ्री न्यू थ्री डैश माइनस न्यू, ऊपर सभी की वैल्यू निकाली हुई इसमें पुट कर दो, न्यू थ्री आ जाएगा, वो भी लैम्डा निकला। फिर न्यू फोर का ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, सभी की वैल्यू ऊपर से पुट कीजिए जो हमने निकाली हुई है फर्स्ट फोर मूवमेंट्स। तो जब ये चारों निकल जाती हैं उसके बाद आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस निकाल सकते हैं। अगर पेपर में आ जाए ड्राइव कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर काम करना है उसका तरीका ये होता है, पहले चार मूवमेंट्स निकाल लीजिए, न्यू वन डैश न्यू टू डैश न्यू थ्री डैश न्यू फोर डैश, वो होती है फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। फिर आप उसकी सेंट्रल मूवमेंट्स निकाल सकते हैं। सेंट्रल मूवमेंट्स जो न्यू वन होती है वो जीरो होती है, न्यू टू जो होती है ये देखो न्यू टू, ये आपका वेरिएंस होती है, न्यू थ्री और न्यू फोर के आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद बीटा वन और बीटा टू आप निकाल सकते हो। बीटा वन बीटा टू ये सिमेट्री के कोफिशिएंट्स होते हैं, और जो गामा वन गामा टू ये कर्टोसिस के कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है जी। अगर बीटा वन आपका जीरो आ जाए तो हम उसको बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके जी, ये आपको याद रख लेने, यहाँ पे बीटा वन बीटा टू के फार्मूले क्या होते हैं। इनको अगर पेपर में कोई आर्टिकल आ जाता है कि ड्राइव फार्मूला फॉर बीटा वन एंड बीटा टू, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, तो आपको पहले चार मूवमेंट्स निकाल लेनी है ओरिजिन वाली, उन ओरिजिन वाली मूवमेंट्स में से आपने फिर आपने ये चीजें निकाल लेनी है। ये निकालने के बाद यहाँ से बीटा वन बीटा टू निकलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, ताकि यहाँ पे फार्मूले आपके पास नोट हो जाए। आगे हमारे पास है री रेकरेंस रिलेशन फॉर द मूवमेंट्स। री रेकरेंस रिलेशनशिप का ये मतलब होता है कि ऐसा फार्मूला जिसमें आप आर की वैल्यू पुट करते चलो और आपकी मूवमेंट्स निकलती जाए। तो हम क्या करेंगे, न्यू आर निकालेंगे। न्यू आर का मतलब होता है सेंट्रल मूवमेंट, एक्स माइनस मीन की पावर आर। तो मीन हमें निकालना है कि मीन हमारा लैम्डा होता है, तो एक्स माइनस लैम्डा की पावर आर इनटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन पॉइजन का ये होता है भाई हमारा। अब आप क्या करो, इस न्यू आर का डेरिवेटिव कर दीजिए लैम्डा के साथ। तो जब आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो u इंटू वी रूल लगेगा आपका। ठीक है जी। तो पहले x की माइनस लैम्डा का डेरिवेटिव किया, r पावर आगे आ गई, ऊपर से माइनस वन बीच वाले का, बाकी को उसने वैसे का वैसे लिखा है। फिर इस चीज को उसने अनटच रखा है, फिर अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव किया इस चीज का, वहां पे फिर u इंटू वी रूल लगाया गया है। x पावर आगे आ गई लैम्डा की x माइनस वन, ई रेस टू पावर वैसे का वैसे लिखा है। फिर लैम्डा x ऐसे का ऐसा, e की माइनस लैम्डा का डेरिवेटिव, e की माइनस लैम्डा, बीच में माइनस का साइन आ गया। ठीक है जी। तो पहले में आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें तो आपका माइनस आर बाहर चला गया। ठीक है। और सेकंड एक्सप्रेशन में इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपने, e की माइनस लैम्डा कॉमन ले ली, लैम्डा की x माइनस कॉमन ले ली, ऐसे बन गया। ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। नाउ लुक एट केयरफुली, व्हाट इज दिस? ये आपका जो क्वेश्चन था ऊपर ये वाला, यहाँ पे r माइनस वन होने लग गया, तो ये बन गया न्यू की r माइनस वन। और व्हाट इज दिस? ये पावर आपकी बढ़ गई है, तो वो बन गया न्यू की r प्लस वन। तो व्हाट इज दिस न्यू r? तो न्यू r की जो आपके पास वैल्यू आई है, सॉरी न्यू r का डेरिवेटिव की, ये न्यू r की डेरिवेटिव की वैल्यू आई है आपके पास। ठीक है। तो ये अब कर दो, तो यानी कि ये डेरिवेटिव डी न्यू आर बाई डी लैम्डा इसके इक्वल आ गया। इसको रीअरेंज करके आपके पास न्यू आर प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी, विच इज अवर री रेफरेंस रिलेशन। री रेफरेंस रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आर को वन पुट करोगे यहाँ पे, तो ये आपका न्यू टू निकल के आ जाएगा। न्यू जीरो हमेशा आपको पता होता है कि ये जीरो होता है। ठीक है जी, सॉरी। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो लैम्डा वन का डेरिवेटिव न्यू वन आपका वन होता है, वो जीरो, वो वन हो जाएगा। ठीक है जी। न्यू जीरो वन होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, न्यू जीरो आपका हमेशा ही वन होता है, याद रख लो आप। न्यू जीरो इज ऑलवेज वन, और जो न्यू वन होता है भाई वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है। तो ये आपका पोर्शन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये वैन पुट करती। इसी तरह न्यू थ्री निकाल लीजिए। ठीक है। तो न्यू थ्री जब निकालना है आपने, तो ये तो आपका जीरो ही हो गया। न्यू टू आपका निकला हुआ है लैम्डा, लैम्डा का डेरिवेटिव करोगे तो वन आ जाएगा, लैम्डा ही आ जाएगा। इसी तरह आप न्यू फोर निकाल लो, डेरिवेटिव नहीं करना आपने, यहाँ पे आर को वन टू थ्री पुट करी चलो, वैल्यूज निकलती जाएंगी आपके पास।
अब हमारे पास आ गया मूवमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन। तो मूवमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन आपने पढ़ा ही हुआ, डेफिनेशन वो ये एक्सपोनेंशियल ईटीएक्स, एक्सपेक्टेशन ईटीएक्स इनटू फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू लगाई उसने। अब उसने क्या किया, इसको इसको कंबाइन कर लिया, ई की पावर, दोनों की पावर में ई है ना, सॉरी इसको तो उसने बाहर रख लिया है, इसको नहीं कंबाइन किया, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। उसने क्या किया भाई, ई की माइनस लैम्डा को तो उसने बाहर रख लिया, इसको बाहर रख लिया, इन दोनों को आपस में कंबाइन करके पावर एक्स कर दी। ठीक है जी, ई की माइनस लैम्डा बाहर निकाल ली क्योंकि इस पे एक्स नहीं है। तो जब इसको ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगी 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स। एक्स की जगह आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा ई टी। तो दोनों की पावरें ऐड कर दो, लैम्डा कॉमन लेके ये आपका बनता है मूवमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन। तो अगर आपको मूवमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन पता है तो भी आप मूवमेंट्स निकाल सकते हो, फर्स्ट फोर मूवमेंट्स। अब देखो कैसे निकालते हैं। तो अब हमने क्या करना है, मूवमेंट्स निकालनी है यूजिंग मूवमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन। पेपर में ऐसे आ सकता है कि ड्राइव मूवमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड मूवमेंट्स यूजिंग द मूवमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन। तो पहले एमजीएफ निकालो, उसमें से मूवमेंट्स कैसे निकालनी है। हमें ये पता है कि ये हमारा मूवमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन का फार्मूला है। ठीक है जी। एक तरीका होता है कि अगर आपको मूवमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन पता है, आप उसके डेरिवेटिव करनी शुरू कर दो। आप अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, और टी को जीरो पुट कर दोगे तो आपकी फर्स्ट मूवमेंट आ जाएगी। डेरिवेटिव करके अगर टी को जीरो पुट करोगे तो लैम्डा आंसर आएगा। तो न्यू वन डैश क्या होता है, हमारा मीन। ठीक है जी। इसी तरह अगर सेकंड डेरिवेटिव करोगे, टी को फिर जीरो पुट कर दोगे तो सेकंड मूवमेंट आ जाएगी आपके पास। ये आसान तरीका होता है मूवमेंट्स निकालने का। अगर पेपर में फोर मूवमेंट्स निकालनी आ जाए तो आप क्या करो, पहले मूवमेंट फंक्शन लिख के रख लो उसका। ठीक है, होमोजेनिटी फंक्शन लिख लिया, उसका डेरिवेटिव करो, टी को जीरो पुट करो, फर्स्ट मूवमेंट आ जाएगी। डबल डेरिवेटिव करो, टी को जीरो पुट करो, थर्ड मूवमेंट आ जाएगी। ट्रिपल डेरिवेटिव करोगे फिर आपकी थर्ड मूवमेंट आ जाएगी। फोर्थ डेरिवेटिव करोगे, फोर्थ डेरिवेटिव, फोर्थ मूवमेंट आ जाएगी। इस तरह मूवमेंट्स निकाल सकते हो। तो अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का फार्मूला क्या है, न्यू टू डैश माइनस न्यू वन डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसकी तो ये लैम्डा निकल जाएगा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि फाइंड मीन एंड वेरिएंस, तो ये भी एक तरीका है निकालने का कि आपको होमोजेनिटी फंक्शन निकाल लीजिए पहले। ठीक है, आप क्या करो, मोबिलिटी फंक्शन निकाल लो, उसके डेरिवेटिव्स कर लो, टी के साथ जीरो पुट करके, तो न्यू वन डैश मीन है, और ये आपका वेरिएंस निकल जाएगा। अगर आपको फोर मूवमेंट्स निकालनी आती तो भी इससे निकाल सकती हैं, क्योंकि इससे निकालना इजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मॉड। मॉड का मतलब होता है ऐसी वैल्यू एक्स की जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। अगर एक्स उसका मोड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वन से भी बड़ी होगी, एक्स माइनस वन से भी बड़ी होगी। पहले हम इन दोनों को लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया, ई की माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे मैंने लैम्डा की जगह हमने एम लिखा हुआ है। तो कई बार बुक्स में एम भी यूज करते हैं, लैम्डा भी यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। पॉइजन के केस में आप लैम्डा भी ले सकते हो, एम भी ले सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पे एक्स माइनस वन आ जाएगा, तो सॉल्व करके ये इससे कट जाएगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपके पास। जब आप ग्रेटर वाला केस करोगे, दूसरे वाला ये वाला, तो वहां से आपके पास x ग्रेटर देन m माइनस वन आ जाएगा। करके देखेंगे जब आप लोग। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू लाई कर रही है m और m माइनस वन में। अगर m इंटीजर है तो m माइनस वन भी इंटीजर हो जाएगा। तो जब दोनों की प्रोबेबिलिटी पी एक्स इज इक्वल टू एम पे और x इज इक्वल टू m माइनस वन पे निकालोगे, वन आ जाएगी। यानी कि दोनों केस में प्रोबेबिलिटी बराबर आ रही है। इसका मतलब इन दिस केस पी एक्स इंक्रीजेस टिल x इज इक्वल टू m माइनस वन। इसका मतलब ये तभी होल्ड करेगा कि अगर इसके दो मोड हो जाए। इसका मतलब x की दो वैल्यूज है जहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बन रही है, x इज इक्वल टू m और m माइनस वन, इसके दो मोड्स निकलेंगे, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर m इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन में होगा, वैसे 4.1 है तो 4 अलग लिख लिया, 0.1 अलग लिख लिया। तो x टेक्स दैट वैल्यू ऑफ a जिसके लिए वो इससे भी बड़ा होगा, इसका भी बड़ा, इससे भी बड़ा होगा। इसका मतलब जो x की वो वैल्यू लेनी है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाएगा, इंटीजर वाली वैल्यू। फ्रैक्शन को आपने छोड़ देना है। इस केस में सिर्फ आपका वन ही मोड निकलेगा, यूनी मॉडल होगा। अगली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सिंपल क्वेश्चन आता है, डिस्कस एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स। तो कैसे लिखना है आपने कि हमारे पास मान लीजिए पॉइजन वेरिएट्स हैं, जैसे सभी का पैरामीटर क्या है, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा एन। आपने शो करना है जो समेशन एक्स आई वो भी पॉइजन वेरिएट होएगा, और उसका पैरामीटर क्या होगा, समेशन लैम्डा आई। मान लीजिए एक्स वन एक पॉइजन वेरिएट है, उसका जो रैंडम वेरी उसका जो पैरामीटर लैम्डा वन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्या होएगा, होमोजेनिटी फंक्शन।
हमें पता है मोमेंटरी फंक्शन क्या होता है पॉइजन का, ई की पावर लैम्डा ब्रैकेट ई की पावर टी माइनस वन। आप बच्चे सभी कॉपी पे एक पेज लगा लीजिए, उस पे लिखिए पहले पेज पे बाइनोमियल, बाइनोमियल का लिखिए क्या फार्मूला है, एफएक्स का मीन लिखिए, वेरिएंस लिखिए और उसका होमोजेनिटी फंक्शन लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगले पेज पे लिखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एफएक्स का फार्मूला लिखिए, एफएक्स का मतलब डेंसिटी फंक्शन का ई की माइनस लैम्डा लैम्डा की एक्स, उसका लिखिए मीन क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, उसका एमजीएफ क्या होता है, होमोजेनिटी फंक्शन। इस तरह हर एक पेज पे आप हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का नोट कर लीजिए, इससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे होमोजेनिटी फंक्शन पॉइजन का है, अगर हमें ये पता ही नहीं है इसका पॉइजन का होमोजेनिटी फंक्शन क्या होता है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, होमोजेनिटी फंक्शन लेते हैं एन वेरिएबल्स का सम का, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो प्रॉपर्टी होती है ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अगर पहला वेरिएबल है तो यहाँ पे लैम्डा वन आ जाएगा, दूसरे में आपका लैम्डा टू हो जाएगा, इस तरह उसने इसको लिख लिया, ठीक है। सभी सारी पावरें ई में है तो ऐड हो जाएंगी, सभी में से ई की टी माइनस वन कॉमन आके ऐसे बन जाएगा। यानी कि अगर हमने समेशन टाइप का वेरिएबल लिया तो वहां पे लैम्डा की जगह लैम्डा वन लैम्डा प्लस लैम्डा टू लैम्डा आ गया। तो यानी कि इसका जो पॉइजन मूवमेंट वेरिएबल है, जो इसका एमजीएफ है, वो इस शेप में लिखा जाने लगा। तो यह सिग्मा एक्सआई इज अ पॉइजन वेरिएट विद अ पैरामीटर समेशन लैम्डा आई। तो ऐसे इसको प्रूव करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।